विरोध करने का बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के भारतीय होने पर संदेह जताया है। उन्होंने ये कहा है कि जब वंदे मातरम के दौरान कोटि कोटि जैसे शब्दों का उच्चारण शुरू हुआ तो सोनिया गांधी को परेशानी होने लगी। वहीं वीरेंद्र सचदेवा, अरुण सिंह ने भी कांग्रेस के बर्ताव पर सवाल उठा दिए हैं। तो मनोज तिवारी की ओर से ये कहा गया है वंदे मातरम से परेशानी हो रही है अब कांग्रेस को, क्योंकि कल जो एक तस्वीर सामने आई थी कांग्रेस मुख्यालय से जिसमें वंदे मातरम का गायन हो रहा था और बीजेपी ये कह रही है कि जैसे ही वो गायन शुरू हुआ सोनिया गांधी ने उस पर रोक लगाने के लिए इशारा किया। हालांकि इसे लेकर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस की ओर से यह कहा गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगाने को लेकर इशारा सोनिया गांधी कर रही थी, लेकिन ये अब कहीं ना कहीं बीजेपी इसे लेकर हमलावर जरूर है। वंदे मातरम से परेशानी क्यों, ये बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। तो वंदे मातरम के मुद्दे पर अब बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर और देशभक्ति, उन्होंने कहा है कि देशभक्ति नहीं है कांग्रेस के अंदर और उन्हें परेशानी हो रही है वंदे मातरम से। और यही वजह है कि जैसे ही झंडारोहण के बाद वंदे मातरम को बजाया गया वैसे ही सोनिया गांधी तुरंत इशारा करती हैं कि आप इसे बंद कर दें। हालांकि माफी की मांग भी हो रही है बीजेपी की ओर से, लेकिन कांग्रेस की ओर से ये कहा गया है कि हम माफी नहीं मांगेंगे। बीजेपी की ओर से इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश हो रही है और सिर्फ सोनिया गांधी ने इशारा यह किया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए आप कुर्सी लगा दीजिए। तो कुल मिलाकर सियासत इस नए मुद्दे को लेकर। सीनियर एडिटर संजय शर्मा ने मनोज तिवारी से बातचीत की है, क्या उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। मनोज तिवारी जी हमारे साथ में मौजूद है। मनोज जी, वंदे मातरम राहुल गांधी सोनिया गांधी का गीत नहीं है, उन्होंने साफ कर दिया। कल का वीडियो भी आपने देखा होगा। ये बहुत ही आश्चर्यजनक सत्य सबके सामने आ गया है कि ये लोग भारत के कितने विरोधी हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत वो भाजपा ने नहीं बनाया है, वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा और उसको भारत की स्वतंत्रता के बाद देश ने अंगीकार किया कि राष्ट्रगीत है, जनगण मन राष्ट्रगान है और वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। इन लोगों ने पहले तो कोशिश किया कि उसको टुकड़े टुकड़े कर दो और कर ही दिया था, केवल एक स्टैंजा गाया जाता था। आज जब पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पूरा ही गाना है, ऐसा कानून बन चुका है, तब एक बड़ा सत्य सबके सामने आ गया कि उनको जैसे ही कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद कराले शुरू हुआ और इन लोगों के बॉडी में मरोड़ शुरू हो गई। मैं क्या कहूँ, ये किस प्रकार से भारतीय संस्कृति के, भारत के विरोधी होने का परिचय दिया है, ये सब कुछ बहुत ही शॉकिंग है। देश की जनता ये जान करके कि अरे बाप रे बाप, इनका मूल स्वरूप ये है, वो कांग्रेस को क्या बोलेगी क्या कहेगी उन पे छोड़ देते। सर, राहुल गांधी लगातार 15 अगस्त पे नहीं जा रहे लाल किले। भाई, उनको भारत की स्वतंत्रता से थोड़ी मतलब है, वो तो मजबूर भारत चाहते थे। अब भारत मजबूत होता जा रहा है, सारी दुनिया भारत को 4 कदम आगे आकर के गले लगाती है, हाथ मिलाती है, इससे उनको परेशानी है। वो दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों का तक अपमान करने लगे हैं। तो जो 15 अगस्त को झंडा फहराने के समय नहीं उपस्थित हो सकता है, उसको उसके भारतीय होने में कई तरह के संदेह उत्पन्न होते हैं। मनोज तिवारी जिनका कहना है कि जो 15 अगस्त के दिन झंडा फहराने के समय उपस्थित नहीं हो सकता नेता प्रतिपक्ष, उसके भारतीय होने में भी उनको संदेह है। कैमरामैन दिनेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। अरुण जी, आज अटल जी की 8वीं पुण्यतिथि है, क्या बड़ा संदेश आप देना चाहेंगे? अटल जी से क्या सीखने को मिला? देखिए, अटल जी का बहुत विराट व्यक्तित्व रहा है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी सिर्फ देश के करोड़ों कार्यकर्ता सीधे से जुड़े हैं और प्रधानमंत्री अटल जी के समय जो काम हुआ
वो आज भी लोग याद रखते हैं। है जो विकास बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। अरुण जी, आज अटल जी की 8वीं पुण्यतिथि है, क्या बड़ा संदेश आप देना चाहेंगे? अटल जी से क्या सीखने को मिले? देखिए, अटल जी का बहुत विराट व्यक्तित्व रहा है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी सिर्फ देश के करोड़ों कार्यकर्ता सीधे से जुड़े हैं। और प्रधानमंत्री अटल जी के समय जो काम हुआ वो आज भी लोग याद रखते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से लेकर के जो प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट योजना, किसान क्रेडिट किए, पोखरण टू का विस्फोट, और उन्हीं के रास्ते पे आज देश के सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार भारत की विकास गति को आगे बढ़ा करके भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। हम सबको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पे आज गर्व भी है और देशवासियों को भरोसा है जो विकास हुआ है। हम अटल जी को श्रद्धांजलि देते हैं और सभी देखिए गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे आकर के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देने का काम किया। धन्यवाद। ये तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, जिनका कहना है कि अटल जी के बताए रास्ते पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चल रहे हैं। और बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी क्या कह रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जरा वो आपको सुनवाते हैं। दिवस पर भी इनको राष्ट्रगीत से प्रॉब्लम हुई। ये कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो अंदर से कुंठित है, जो अंदर से इस बात से दुखी भी है और गुस्से में भी है कि देश 140 करोड़ देशवासी राष्ट्रभक्ति के साथ में, यूनिटी के साथ आगे क्यों जा रहे हैं। जो पी चिदम्बरम अपने आप को प्राउड कहते हैं कि दिमागी नक्सल, मैं उस पी चिदम्बरम को यह दिखाना चाहता हूं, यह है आपका कार्यकाल। जब जितने भी नक्सली आतंकी थे उनमें से एक को भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं मारा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के एग्जीक्यूशन में जितने भी नक्सली टॉप कमांडर्स हैं वो सबको निस्तानबूद किया गया, और गरीब आदिवासी जो इससे प्रताड़ित थे उनको बचाया गया। देश ने नक्सली समस्या का अंत किया, और कल ही कारेगुटा की पहाड़ी बस्तर में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और तिरंगा लहराया था। यह फर्क है इस वक्त की सरकार और दिमागी नक्सली इकोसिस्टम में। तो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तो माफी 24 घंटे के अंदर माननी ही चाहिए। They need to apologize to every patriotic Indian who is in deep anger and rage after seeing what the Congress committed. पर इससे यह भी स्पष्ट होता है कि क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी फिट भी हैं एलओपी होने के लिए, क्योंकि कोई भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो इस देश के पार्लियामेंट को सुप्रीम मानता है वो कभी नेशनल सॉन्ग का अपमान नहीं कर सकता। और सोनिया गांधी द्वारा किया गया विरोध यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी में कोई फ्रिंज नहीं है जो राष्ट्रवाद का विरोध करता है। कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है वंदे मातरम का विरोध करने की। इट्स देयर पॉलिसी टू अपोज एनीथिंग विच इज पेट्रियोटिक। टुवर्ड्स द एंड मैं 5 सवाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं। पहला, कि अगर आपके मन में आयोटा ऑफ देशभक्ति भी है तो आपको 24 घंटे में देश के करोड़ों लोगों की जनभावना का अपमान करना, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना, इस देश के संविधान का अपमान करना, इस देश के तिरंगे के अपमान करने के लिए इस देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। पर यह माफी मांगेगी नहीं, क्योंकि जो पूरा दिमागी नक्सल इकोसिस्टम है उसके सरगना पॉलिटिकली उसका संरक्षण राहुल गांधी करते हैं। मेरा पहला सवाल। मेरा बीजेपी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सचदेवा जी साथ में मौजूद है। वीरेंद्र जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में गरिमा, एक मर्यादा स्थापित की थी, लेकिन आज की जो राजनीति देख रहे हैं उसमें आपको लगता है कि कुछ गिरावट आई है? देखिए, अगर आप राजनीति में गिरावट की बात कर रहे हैं
तो कांग्रेस का जो इस समय हश्र है और ख़ास तौर से उनके नवरत्न हैं जिन्हें वो अपना नेता मानते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल जिस तरह से वंदे मातरम का कांग्रेस के कार्यालय में अपमान करने का प्रयास किया गया, ये दुखद है। वंदे मातरम हो, राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो, ये हमारी धरोहर हैं, हमारी संस्कृति, हमारी एकता को दर्शाते हैं, हमारे राष्ट्र के परिचायक हैं। अगर आप उनको भी स्वीकार करने में हिचक रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनके मूल में क्या है। जिस विदेशी संस्कृति की, जिस विदेशी मानसिकता की बात हम करते हैं, वो कांग्रेस के मूल में दिखाई देती है, जिसका परिणाम दिख रहा है। और अटल जी जैसा व्यक्तित्व, तो आप मान के चलिए उनका तो इतना प्रभाव था कि विरोधी भी उनकी तारीफ करते थे। कारण सिर्फ इतना था, वो बहुत सहज थे, कवि हृदय थे, सबसे बात करते थे, उनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो हर चीज़ को बहुत सहज रूप से लेते थे। और अटल जी से जैसा व्यक्तित्व बार बार नहीं होता है। राहुल गांधी सोनिया गांधी कह रहे कि वंदे मातरम उनका गीत नहीं है। अगर उनका गीत नहीं है तो फिर उन्हें यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, उनको जाना चाहिए बाहर। तो वीरेंद्र सचदेवा जिनका कहना है कि अगर वंदे मातरम उनका गीत नहीं है राहुल और सोनिया का, तो फिर उनको भारत छोड़ के जाना चाहिए। और चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक